अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज विर्गो सुमला, इन अफराद के लिए मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, इनमें कुछ 5 कमज़ोरियों का जिक्र करेंगे कि बुर्ज सुमला में 5 कमज़ोरियाँ कौन सी हैं और उनको सही करने का तरीक़ाकार जो है वो क्या है। लोग बताते हैं कि जी आप में ये मसला भी है, आप में ये मसला भी है, इसको ठीक करें। हल कोई नहीं बताता, प्रॉब्लम सब बताते हैं। अब देखें, ये अमूमन आम तौर पे ये ज़हीन लोग होते हैं और मेहनती होते हैं और तफसील पसंद होते हैं, हर चीज़ की गहराई में जाते हैं, अमली होते हैं और इनकी कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। और उन कमज़ोरियों को बजाय इसके कि उनके ऊपर रिग्रेट किया जाए, उनको बेहतर करने का तरीक़ाकार जो है वो अपनाना चाहिए। देखें, ये ओवर क्रिटिसिज्म करते हैं लोगों पे, ये परफेक्शन देखते हैं कि जी ये परफेक्ट चीज़ जो है वो होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होती। अपना परफेक्शन लेवल जो है वो 100% से रिड्यूस करके तकरीबन 80% पे ले आएँ तो बेहतर रहेगा। अब सुमला वाले ख़ुद को और दूसरों को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं और हर चीज़ को कामिल देखना चाहते हैं, जिससे वो ख़ुद पर दबाव डालते हैं और दूसरों से नाराज़ हो जाते हैं। अब और हर काम जो है वो ख़ुद करना चाहते हैं और रिश्तों में इस तरीके से मसाइल जो हैं वो भी पैदा होते हैं। अब सारा बर्डन जो है ये ख़ुद अपने आप पर ले लेते हैं और कहते हैं कि जी मैं चूँकि परफेक्ट कर सकता हूँ, किसी से दूसरे से परफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए उन पे बर्डन जो है वो ज़्यादा आ जाता है। दूसरे बंदे को मौका दें। वो अगर एक तो आपने 80% पे अपना लेवल अगर आप ले आएँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दूसरे बंदे ने 60% भी या 50% भी अगर आपका काम कर दिया, तो आपने क्या करना है, उस 50% में से 20-30% जो है, जो उसने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं किया, उसको रिपेयर कर दें तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, बजाय इसके कि सारे का सारा बोझ जो है वो अपने कंधों पर रखें। इस तरीके से एक तो इस चीज़ पे आप तवज्जो दें, और दूसरा हर लफ्ज़ में शुक्रिया का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो दूसरों के साथ बढ़ती रहे। ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं ये, फ़िक्र जो और परेशानी जो है वो ज़्यादा रहती है इनकी अगर हथेलियों को देखें तो हथेलियों पे भी इनके ज़्यादा लाइनें जो हैं वो बारीक बारीक लाइनें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। और सब विर्गो जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि आप किस दिन पैदा हुए, किस महीने में पैदा हुए, किस साल में पैदा हुए और कौन से वक्त पे पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए। हर बंदे की वो चेंज हो जाती है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके सितारों का लेवल जो होता है वही होता है और वो सारी ज़िंदगी उसके साथ वही चलता है। और 2 विर्गो अगर आपके पास बैठे हुए हैं तो उनकी आदतें जो हैं वो कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि सितारे जो हैं वो हर वक्त हरकत में रहते हैं, तो हर घंटे के बाद चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आदत जो हैं वो उनमें भी फ़र्क आ जाता है। ये जो हॉरोस्कोप आप देखते हैं ये जनरल होता है कि इस महीने में जो लोग पैदा हुए वो इस तरह के होंगे, वो चीज़ें कॉमन होती हैं। अगर स्पेशल अपने पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आपके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हो कि उस जगह पे, उस मकाम पे सितारों की पोजीशन जो है वो लेटीट्यूड जो है वो क्या बनता था और उस वक़्त कायनात के सितारे जो हैं वो किस किस मकाम पे थे। आपका जो फेवर करने वाला सितारा है वो कौन सा है और रुकावटें डालने वाला सितारा जो है वो कौन सा है। हर किसी की अलग-अलग होती है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। फिर ये मदद मांगने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि जी मैं मदद मांगूंगा तो शायद मेरी कमज़ोरी जो है वो होगी। इसकी वजह से उनको थकावट जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सारा बर्डन जो है ये अपने ऊपर ही ले लेते हैं। छोटे कामों से शुरू करें। कोई भी प्रोजेक्ट है उसको छोटे कामों से शुरू करें। छोटे छोटे काम करते करते जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको पता चल जाएगा कि जी मैंने इतना काम जो है वो कर लिया, अब बाकी थोड़ा सा काम जो है वो रह गया। टीम वर्क पर तवज्जो दें। दूसरों में खामियां निकालने की बजाय उनकी खामियों की इस्लाह करना जो है वो अगर आप अपना फ़र्ज़ समझ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। फिर कमज़ोरी जो है वो मंतकी सोच की वजह से जज्बात को दबा लेते हैं, रिश्तों में फ़ासला पैदा कर लेते हैं। अमली होते हैं लेकिन रोमानवी और जज्बाती तौर पर कमज़ोर नज़र आते हैं। कमज़ोर इसलिए नज़र आते हैं कि अपने दिल की बात जो है वो किसी से कहते नहीं हैं, नज़रियात भी छुपाते हैं और अपनी सोच भी छुपाते हैं, एहसासात भी छुपाते हैं। तो ये है कि अपनी बातें जो है वो दूसरों से शेयर करें और प्रेशर में आके कोई फ़ैसला नहीं करना।
अगर किसी मसले पर सोचना है तो वो 15-20 मिनट तक सोचें, उसके बाद ख़त्म कर दें। लेकिन किसी चीज़ का हल जो है वो जज्बाती लेवल से उस फेज़ से निकल कर किसी सेहत अफ़ज़ा जगह पे जाके या कोई वॉकिंग करके या किसी अच्छे मौसम में बैठ के चीज़ों को अगर आप एड्रेस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होता है इनमें कि जो चीज़ मैंने सोच ली है बस वही होना चाहिए, उसके बगैर जो है वो कुछ नहीं होता। एक बात याद रखें कि अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है तो वो प्लान बी जो है वो भी आपका साथ होना चाहिए कि अगर ये प्लान ए जो है वो कामयाब नहीं होता तो मैंने उस पर स्किप करके दूसरे पे चला जाना, बजाय इसके कि आप कहें कि जी इसमें मेरी कमज़ोरी है कि मैं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाऊं या स्टेप बैक करूं। तो आपको ये सबसे पहले एहसास होना चाहिए कि अगर मेरा ये प्लान जो कामयाब ना हुआ तो फिर दूसरा काम जो है वो ये है। 100% पे अगर आपका प्लान ए है तो 75% पे आप प्लान बी लेके आएँ, तो इससे आपके लिए बेहतरी होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।